Hello everyone and welcome to my channel. Today's idiom is all hands on deck. What does this mean? All hands on deck? All hands on deck means जब कोई महत्वपूर्ण या आपातकालीन स्थिति होती है तो सभी को मिलकर मदद करना चाहिए. Everyone's help is required and everyone must help, especially in a difficult situation. फॉर एग्जाम्पल, आज रात हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है, सो सभी को मिलकर काम करना होगा. वी हैव अ ह्यूज ऑर्डर टू कंप्लीट बाय टुनाइट, सो ऑल हैंड्स ऑन डेक. सेकेंड इडियम इज टू किक द कैन डाउन द रोड. टू किक द कैन डाउन द रोड मीन्स टू डिले डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम. किसी समस्या को टालना और उसे भविष्य के लिए छोड़ देना. फॉर एग्जाम्पल, सरकार आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के बजाय उसे बस टालती जा रही है. द गवर्नमेंट इज किकिंग द कैन डाउन द रोड इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस. थर्ड इडियम इज बेंट ओवर बैकवर्ड्स. बेंट ओवर बैकवर्ड्स मीन्स टू मेक अ ग्रेट एफर्ट इन ऑर्डर टू हेल्प समवन और टू बी फेयर. किसी की हेल्प करने के लिए या न्याय संगत होने के लिए पूरी कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पूरी कोशिश की. द कंपनी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स. फोर्थ इडियम इन टूडेज लिस्ट इज अप फॉर ग्रैब्स. अप फॉर ग्रैब्स मीन्स टू बी अवेलेबल फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड. जो कोई भी इच्छुक हो उसके लिए उपलब्ध होना. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर के इस्तीफा देने के बाद टीम लीडर का पोजीशन अब किसी के लिए भी उपलब्ध है. विद द मैनेजर रिजाइनिंग, द पोजीशन ऑफ टीम लीडर इज नाउ अप फॉर ग्रैब्स. नेक्स्ट इडियम इज टू गो अबव एंड बियॉन्ड. टू गो अबव एंड बियॉन्ड मीन्स टू डू इवन मोर देन इज एक्सपेक्टेड और डिमांडेड. जितने की अपेक्षा हो या जितने की आवश्यकता हो उससे भी अधिक करना. फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक ने अपने छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की. द टीचर वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प हर स्टूडेंट सक्सीड. नेक्स्ट इडियम इज टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, इट मीन्स टू टेक एक्शन टू सपोर्ट what you are saying instead of just talking. अपनी बात को सही करने के लिए उस दिशा में कार्य करना. फॉर एग्जाम्पल, वह हमेशा ही लोकल बिजनेसेस को समर्थन करने की बात करता है लेकिन वहाँ से कभी खरीदारी नहीं करता. उसे अपनी बात को सच करके दिखाना चाहिए. He always talks about supporting local businesses, but he never shops there. It's time for him to put his money where his mouth is. Idiom number 7 is up and running. It means to work fully and correctly. सुचारू रूप से और सही तरीके से काम करना. फॉर एग्जाम्पल, कुछ तकनीकी सुधारों के बाद वेबसाइट अब अच्छे तरीके से चल रहा है. After a few technical fixes, the website is now up and running. Eighth idiom is for better or worse. It is used to say that something cannot be changed whether the result is good or bad. जब किसी चीज़ को बदला नहीं जा सकता, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा, तो उस स्थिति में इस इडियम का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें अच्छी या बुरी स्थिति में साथ रहना होता है. मैरिज इज अ कमिटमेंट टू स्टे टुगेदर फॉर बेटर और वर्स. And the last idiom in the list is it's all water under the bridge. It's used to say that something happened in the past, but it's all forgotten, it's not important, and it's not worth worrying about. यह बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है कि अतीत में कुछ हुआ था लेकिन अब उसे भुला दिया गया है, अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसके बारे में व्यर्थ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग के बीच में कुछ मतभेद थे लेकिन अब वह बीती बात हो चुकी है. वी हैड सम डिसएग्रीमेंट इन द पास्ट बट इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ. होप यू लाइक्ड दिस वीडियो. Please subscribe to my channel for many more such content and don't forget to press the bell icon.
See you in my next video.